बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट व्हिच इज़ अनदर एग्जांपल और यू मे कॉल इट अ टूल फॉर कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर से हमने जो है वो चैप्टर नंबर 3 में देखा कि हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। तो अभी हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस की फर्दर आगे से 2 टाइप्स थी। एक था अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल, उसका हमने टूल देखा सिंपल गो टू स्टेटमेंट। उसके बाद जो है हमने कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल का भी एक टूल देख लिया, वो था ऑन डैश गो टू स्टेटमेंट। तो उसी की आगे एक और टाइप है कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल की ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। दिस इज आवर टुडेज टॉपिक। ठीक हो गया बेटा जी? इसकी डेफिनेशन देख लें। कह रहा है दिस कमांड इनेबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ जीडब्ल्यू बेसिक, यानी कि नॉर्मली हम जो है इसको ऑन नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रोग्राम में अगर एरर आए और आपको पता चले कि वो एरर क्या है और उसकी लाइन नंबर कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको इसको ऊपर जो है इस मेन प्रोग्राम को शुरू करने से पहले शुरू में जो है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट का फीचर ऑन करना पड़ेगा। वो कैसे करना है अभी देखते हैं उसके बारे में। ले जी, तो क्या कह रहा है, दिस कमांड इनेबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर ऑफ GW बेसिक एंड स्पेसिफाई द फर्स्ट लाइन ऑफ एरर हैंडलिंग रूटीन। यानी कि आप जो है क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन में स्पेसिफाई कर देते हैं, बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में आपने ऑन एरर गो टू लगाकर आप चाहते हैं GW बेसिक आपको बताए कि कहाँ पर एरर आया है, किस लाइन पर आया है और उसका मतलब कि किस टाइप का एरर है। ठीक है, ले जी इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सो ऑन एरर गो टू, आगे वो लाइन नंबर जहां पर आप कंट्रोल को शिफ्ट करवाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर एक और सवाल दिमाग में उठता है कि ये कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल कैसे है? तो बेटा जी, अगर एरर आएगा तो सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तो कंडीशन हमने लगा दी कि एरर का आना जरूरी है कंट्रोल के ट्रांसफर होने के लिए। ठीक हो गया, इसी वजह से ये कंडीशनल ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल में फॉल करता है। ठीक हो गया। ले जी, लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर इन द प्रोग्राम एरर हैंडलर जीडब्ल्यू बेसिक आर टर्न्ड ऑन विद ऑन एरर। जैसे ही आप जो है वो ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट लगाते हैं तो एरर हैंडलर एक होता है, ठीक है, एक चीज होती है हर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ऑन हो जाता है। ठीक है, सो इट इज ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। ले जी, इसको ज्यादातर हम शुरू में ही लगाते हैं, हालांकि कोई रूल नहीं है। शुरू में लगाने का फायदा ये है कि अगर पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी एरर आएगा तो चूंकि ऊपर आपने ऑन किया था तो वो पूरे प्रोग्राम को देख रहा है, पूरे प्रोग्राम को चेक कर रहा है और आपको कहीं पर भी एरर आएगा बता देगा। लेकिन अगर आपने मिड में या नीचे इसको जो है वो लगाया है इस स्टेटमेंट को ऑन एरर गो टू को, तो फिर ऊपर वाली तो स्टेटमेंट्स उसको नजर ही नहीं आ रही, तो वो उनका एरर आपको नहीं बताएगा। सो दैट, वही उसने इंग्लिश में सारी स्टोरी आपको बताई है, सो दैट एरर अकर्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम कैन बी ट्रैप्ड। अगर आप ऊपर लगाएंगे, शुरू में लगाएंगे, तो वो पूरे प्रोग्राम को देख सकता है और वो कहीं से भी एरर को आपको अगर आता है तो उसको आपको जो है वो बता देगा उसके बारे में। सो व्हेन एन एरर अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन द कंट्रोल इमीडिएटली ट्रांसफर्स टू द स्पेसिफाइड लाइन नंबर, जो आपने यहाँ पर लाइन नंबर दी है वहां पर वो ट्रांसफर कर देगा। दिस लाइन नंबर स्पेसिफाइज द बिगिनिंग ऑफ, आगे उसके बारे में देख लेते हैं जी। अच्छा जी, ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। ये जो अब पैराग्राफ, ये वाला पैराग्राफ आपने लाजमी करना है। क्यों? क्योंकि इसमें से एक पक्का एमसीक्यू हर दूसरे तीसरे साल आता है। वो क्या एमसीक्यू होता है? कह रहा है इन जीडब्ल्यू बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज बीन असाइंड। और सवाल क्या होता है आपका एमसीक्यू में? ये यूनिक का जो वर्ड है ना, ये मिसिंग होता है। सो कह रहा है इन जीडब्ल्यू बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज बीन असाइंड अ यूनिक कोड, यानी हर एरर को एक यूनिक कोड असाइन कर दिया जाता है जीडब्ल्यू बेसिक के अंदर। तो जब भी कोई एरर आता है तो आपके सामने उसका कोड आ जाता है और उसके बाद आप जो है उसका जो है बुकलेट अगर आपने डाउनलोड की हुई है, नेट से मिल जाती है, तो जीडब्ल्यू बेसिक की एक पूरी किताबचा मिलता है, उसके अंदर जो है बताया जाता है कि किस कोड का जो एरर है वो क्या है। ठीक है, सो बहरहाल आपके सामने एरर कोड आता है। सो व्हेन एन एरर अकर्स इट असाइंड अ स्पेशल वेरिएबल नेम्ड ERR और ERL। जी बेटा जी, तो इसके अंदर जो है 2 स्पेशल वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम है ERR और दूसरे का नाम है ERL। ठीक है, ERR में क्या आता है जी? ERR में कोड आता है। द लाइन नंबर वेयर द कोड वाज इनकाउंटर इज असाइंड टू अनदर स्पेशल वेरिएबल ERL। तो ERL में क्या आता है? वो लाइन नंबर जिस जगह पर जो है वो एरर आपका वाक़ होता है, वो लाइन नंबर ERL में आता है और ERR में जो है उस एरर का कोड आ जाता है। ठीक है, सो ERR एंड ERL
आर रिजर्व वर्ड्स। ये दोनों रिजर्व वर्ड्स हैं जी, स्पेशल वेरिएबल्स हैं। इनको आप नॉर्मल वेरिएबल्स के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होंगे किसके लिए? सिर्फ ये इस्तेमाल होते हैं ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट के साथ ही ये यूज होते हैं, ठीक है। सो ईआरआर में कोड आता है, जो भी यहाँ पर आपने पढ़ा ना कि हर एरर को एक यूनिक कोड असाइन हो जाता है, और ईआरएल में वो लाइन नंबर आता है जिस जगह पे वो आपसे एरर वकू पजीर होता है, ठीक है। सो इन GW बेसिक, हाँ, अब जब आप एरर जो है उसको हैंडल कर लेते हैं, तो एरर उसने बता दिया, उसके बाद उसको दोबारा से भी तो चलाना है ना, बंद करना है प्रोग्राम को, मतलब कि आपने चाहते हैं कि वो एंड हो जाए। जब आपने एरर हैंडलिंग रूटीन चला दी, एक तो आपने नॉर्मल प्रोग्राम को एंड किया, उसके बाद आपको एरर हैंडलिंग, जो आपने एरर हैंडलर जिसने आपको एरर तलाश करके दिया, उसको भी तो रोकना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? कह रहा है GW बेसिक नीड्स टू नो व्हेन इट हैज फिनिश्ड हैंडलिंग एन एरर, यानी आपको बताना पड़ेगा। सो वी कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग, आप रिज्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं, रिज्यूम नेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, खाली रिज्यूम और आगे लाइन नंबर दे सकते हैं जहां पर आप एंड करवाना चाहिए, सिंपल एंड स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। तो नॉर्मली चूंकि हम एंड स्टेटमेंट लगाते हैं, तो उसके बाद भी एंड स्टेटमेंट लगाएंगे, यानी जिस प्रोग्राम में हम एरर ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, उसमें हम 2 बार एंड स्टेटमेंट लगाएंगे, ठीक हो गया। एक तो नॉर्मल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए, और दूसरा एरर हैंडलर को बताने के लिए कि भाई अब तुम रुक जाओ, ठीक है, उसके लिए भी हम एंड स्टेटमेंट लगाते हैं। तो उस एंड की बजाय आप रिज्यूम भी लगा सकते हैं, रिज्यूम नेक्स्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया आपने एंड ही यूज करना है, ठीक है जी। अब आते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ, जरा गौर कीजिएगा। लाइन नंबर 10, सबसे पहले क्या किया उसने? ऑन एरर गो टू। अब यहाँ पर ये जो लाइन नंबर है आपने अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है। इसका 70 है, मैं अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा तो मेरा कुछ और लाइन नंबर आएगा। बहरहाल ऑन एरर गो टू, यानी अगर एरर आए तो इस पे जंप कर जाओ, ठीक है। उसके बाद आगे जी, अब ये एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना चाह रहा है। ये एक लाइन आपने ऊपर एरर हैंडलर को ऑन कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने अपना नॉर्मल प्रोग्राम करना है। करना क्या है हमने प्रोग्राम के अंदर? हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं प्रोग्राम के अंदर कि जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस हो, यानी हम चाहते हैं कि एरर आए, ठीक है। हमने करना क्या है? हमने 2 छोटे वेरिएबल लेने हैं और उनके अंदर जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, और वो जो मल्टीप्लाई करवा कर आंसर आ रहा है वो भी एक छोटे तीसरे वेरिएबल में डालेंगे ताकि एरर प्रोड्यूस हो। जरा गौर कीजिएगा, कह रहा है इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर। देखो डबल कोट्स के अंदर आपने जो है वो पैगाम दिया, और कॉमा या सेमीकोलन लगाकर, मैंने आपको कहा सेमीकोलन लगाना, उसने कॉमा लगाया, ये भी चलता है। n1 नाम का एक सिंपल वेरिएबल लिया है हमने, और उस कौन सी टाइप का वेरिएबल है? परसेंटेज का साइन लगा हुआ है, और परसेंटेज का साइन लगाते हैं हम कहाँ पर? जब हमने इंटीजर वेरिएबल बनाना हो। तो n1 एक इंटीजर वेरिएबल है। इससे मुराद क्या है कि ये सबसे छोटा वेरिएबल है, यानी इसके अंदर सिर्फ 4 डिजिट तक का बगैर पॉइंट का नंबर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हमने उसको कहा कि सेकंड नंबर एंटर करो, फिर पैगाम दिया, और n2 के अंदर हमने अगेन जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, उसके अंदर सेकंड वैल्यू स्टोर करवा दी, और फिर हमने क्या किया? उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, और r जो है एक और हमने r नाम का वेरिएबल लिया, वो भी इंटीजर टाइप का है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करवा के हमने उसको स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो एक्चुअली हमने गलती यहाँ पर खुद से प्रोड्यूस की है। हमने यहाँ पर छोटा वेरिएबल लिया है r, हमें यहाँ पर ये सिंबल अगर हम ना लगाते हुए सिंगल प्रिसिशन बन जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एरर खुद से प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने ये छोटा वेरिएबल लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने आउटपुट के लिए क्या किया है? जी बेटा जी, तो लाइन नंबर 50 में हमने क्या किया है? आउटपुट लेने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट लगाई है, और उसके साथ पैगाम दे दिया डबल कोट्स में रिजल्ट इक्वल, और उसके बाद सेमीकोलन लगाकर जिस वेरिएबल के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो आर में आ रहा है, उसका नाम लिख दिया और एंड कर दिया। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर ये प्रोग्राम एंड हो गया। हमने प्रोग्राम लाइन नंबर 20 से शुरू किया और 60 पर एंड हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर एरर आता है तो शिफ्ट कहाँ करेगा? एंड के आगे, यानी आपका जहां नॉर्मल प्रोग्राम एंड हो रहा है उसके बाद आपने 2 लाइनें और बनानी है, 2 आपने और प्रिंट स्टेटमेंट्स बनानी है। एक में आपने एरर का कोड जो है वो छापना है, और एक में आपने एरर इज ऑन लाइन नंबर, यानी ये पैगाम आपने देना है। और जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि एरर का कोड किस वेरिएबल में आ रहा है? स्पेशल वेरिएबल में, ERR में, और वो लाइन जहां पर भी एरर आएगा वो ऑटोमेटिकली किस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा? वो नंबर ERL को, ठीक हो गया। और उसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया था कि आप चाहें तो रिज्यूम लगा सकते हैं, रिज्यूम नेक्स्ट लगा सकते हैं, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था रिज्यूम लाइन नंबर, या फिर एंड भी लगा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपने एंड ही लगाना है। तो इस तरह के प्रोग्राम में आपको 2 बार एंड करना पड़ेगा, एक तो नॉर्मल प्रोग्राम को एंड करने के लिए, और एक जब आपने एरर हैंडलिंग रूटीन में अगर कन्वर्ट वो मतलब कि जंप करवा दी है तो उसको भी तो आपने एंड करना है, उसके लिए भी एंड स्टेटमेंट लगा दी, ठीक है। अब जरा इसकी आउटपुट देखते हैं जी, जरा गौर कीजिएगा। लाइन नंबर 20 की वजह से पैगाम आया एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर ने क्या लिखा? 400 लिख सकता है, चूंकि ये एक इंटीजर वेरिएबल है और
उसमें 4 डिजिट तक का नंबर स्टोर हो सकता है। ठीक हो गया? इसी तरीके से एंटर सेकंड नंबर, उसके अंदर हमने फिर से यूज़र ने क्या लिखा है 450 एक नंबर दे दिया है, 3 डिजिट्स तक का नंबर दे दिया। तो उसने जब इन दोनों को देखो ना, अब हुआ क्या, 2 नंबर आपने एंटर करवा दिए, इनको आपस में उसने लाइन नंबर 40 की वजह से हुआ मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि 400 और 450 को जब मल्टीप्लाई करें तो वो तकरीबन 1,80,000 के करीब जो है वो वैल्यू बनती है, यानी कि 6 डिजिट बन रहे थे। तो एरर आ गया, एरर कोड आ गया 6। ये एरर कोड 6 डिजिट्स की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि ये कोई इसके अपना ही जो है ओवरफ्लो का एरर है, और ओवरफ्लो का नंबर जो है वो 6 है, कोड उसका 6 है। ठीक है? और एरर किस लाइन पे आ रहा है, 40 पे आ रहा है। ये इस आर की वजह से, अगर इस आर का ये परसेंटेज का साइन हटा दिया जाए तो एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि वो इंटीजर से सिंगल प्रिसिजन बन जाएगा, और सिंगल प्रिसिजन के अंदर 6 डिजिट तक का नंबर या 7 डिजिट तक का नंबर आसानी से स्टोर हो सकता है। सो उसने आपको लाइन नंबर भी दे दिया। यही हमारा टारगेट था कि एरर आया और कंट्रोल जो है लाइन नंबर 40 से 50 पर नहीं गया, वो जंप होके 70 पर आया, क्योंकि यहाँ पर आपने 70 लगाया हुआ था लाइन नंबर। ठीक हो गया? कह रहा है जी हियर आर इज एन इंटीजर वेरिएबल एंड द रिजल्ट ऑफ कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इट। ठीक हो गया? सो हेंस एन ओवरफ्लो एरर्स अकर। ठीक है? जिसका कोड जो है वो 6 है, और जो कि ERR एक स्पेशल जो है वेरिएबल को ऑटोमेटिकली असाइन हो गया। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और आइडिया हो जाए मजीद कि ये कि क्या हुआ। ठीक है? ऑटो किया सबसे पहले हमने, उसके बाद आपको पता है मैं तो CLS लगाता हूँ। ठीक है? उसके बाद ऑन एरर गो टू। ठीक है? गो टू मैं करूँगा 80। क्यों 80 करूँगा? क्योंकि मेरी अगली लाइन नंबर जो है, अच्छा गो टू के बाद एक स्पेस देनी थी, उसके बाद 80 किया मैंने। और अब मैं क्या करूँगा, इनपुट। ठीक है? यूज़र को मैसेज दूँगा एंटर फर्स्ट वैल्यू। ठीक है? ये पैगाम है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी दें। ठीक है? डबल कोट्स के अंदर मैंने दिया, और किस में जा रहा है जी मेरा, मैं ले लेता हूँ ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है? उसने N1 लिया है, आप जो मर्ज़ी चाहें वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। इनपुट सेकंड नंबर। ठीक है? मैं यूज़र को कहूँगा एंटर सेकंड वैल्यू या नंबर व्हाट्सोएवर, ये आपका पैगाम है। अगेन मैं बता रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ आप लिखेंगे उससे प्रोग्राम ख़राब नहीं होता, वो मैसेज है सिर्फ, अपने अल्फाज में जैसे मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। तो बी नाम का एक और वेरिएबल लिया, और उसको भी मैंने इंटीजर बना लिया। उसके बाद मैं सी नाम का एक और वेरिएबल लेता हूँ। मैंने तीनों वेरिएबल डिफरेंट ले लिए। ठीक है? आप ले सकते हैं, लकीर के फ़कीर नहीं बनना आपने। ठीक है? और ए को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है? मल्टीप्लाई का सिंबल स्टार है, उसके बाद बी परसेंटेज का साइन, किधर गया परसेंटेज का साइन, ठीक हो गया, ले जी। और अब हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट रिजल्ट। ठीक हो गया? रिजल्ट इक्वल ये आ गया, और रिजल्ट सी में आ रहा है तो सी लिख दिया मैंने। और उसके बाद जो है अगेन सॉरी एंड करवाना है इस प्रोग्राम को, और फिर से 2 स्टेटमेंट्स आपको अलहदा से फिर से बनानी है। प्रिंट क्या, एरर, अगर एरर आता है तो एरर कोड, उसके लिए पैगाम देने के लिए एरर कोड किस में आ रहा है, ERR में। ठीक है? और प्रिंट अगेन जो है वो मैं कहता हूँ कि एरर इज ऑन लाइन नंबर। लाइन नंबर क्या है हमारे पास, लाइन नंबर किस में आता है, ERL में। ठीक हो गया? चूंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है तो आप बड़ा छोटा लिख सकते हैं, बड़ी ABC छोटी ABC जैसे मर्जी आप यूज करें। ले जी, इसको मैं अब रन करता हूँ आपके सामने, F2। देखिए जी, फर्स्ट वैल्यू उसने मुझसे मांगी है, मैंने 4 लिखा, फिर मैंने 6 लिख दिया, तो मेरे पास एरर नहीं आया। आप देख सकते हैं 24 आंसर आ गया, मल्टीप्लाई तो करवाया था। अब मैं एरर लेके आता हूँ। ठीक है? एरर के लिए मुझे बड़ी वैल्यू जो है वो देनी पड़ेगी, जैसे कि इसने दी है 400। ठीक हो गया? उसके बाद 450। ठीक है? तो आप देखें एरर कोड आ गया मेरे पास। ठीक है? इवन उसने एरर भी जो है वो मुझे बता दिया कि किस स्टेटमेंट में जो है आपका एरर आ रहा है। ठीक हो गया बेटा जी? तो उसने अच्छा मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है, लाइन नंबर 90 पर जो है, एक मिनट, एरर आ रहा है। लाइन नंबर 90 को चेक कर लेते हैं लिस्ट करके। जब भी आपने अपना कोड देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट देखना पड़ेगा। लाइन नंबर 90 पर मेरे से एरर आ गया है। कैसे एरर आया, जरा गौर कीजिएगा, मैंने कॉलन लगा दिया है, हालांकि डबल कोट्स आने चाहिए थे। ले जी, इसको एडिट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एडिट कमांड हमने पढ़ी थी, एडिट 90। ठीक है? अच्छा जी, एडिट 90, इसको जरा चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ से आपने ये डबल कोट्स देना था, एरर इज ऑन लाइन नंबर। ठीक है? और डबल कोट्स लगा दिया, और सेमीकोलन ERL। ठीक हो गया बेटा जी? तो अब हम दोबारा से रन करते हैं, और मैंने लिखा 400। ठीक है? 450। तो आप देख सकते हैं कि एरर हमारे सामने आ गया, और बिल्कुल वही आउटपुट आई है जो आपके सामने बुक में आई थी, 400 450। और जो है एरर इज ऑन लाइन नंबर 50, मेरा लाइन नंबर 50 पे आ रहा है क्योंकि मैंने CLS लगाया था ना, तो इसी वजह से। क्लियर हो गया बेटा जी?
तो आई होप आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अल्लाह अपना बहुत ख़्याल रखिएगा बेटा जी। अल्लाह हाफ़िज़।